प्रतापगढ़ में एक तेंदुए ने फैलाई दहशत, 6 लोगों को किया घायल। बिना साजो सामान के पहुंची वन विभाग की टीम बनी मूक दर्शक। नगर कोतवाली इलाके के सराय बहेलिया गांव में भगदड़ मची है। गांव वालों ने खेतों में डेरा डाल दिया है। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। मकसद उस तेंदुए को पकड़ना है जो गांव के 6 लोगों को घायल कर इन्हीं खेतों में जा छिपा है। जमीन पर पड़े उसके पग मार्ग बता रहे हैं कि वो इन्हीं खेतों की ओर गया है। वन विभाग के अधिकारी तेंदुए को पकड़ने के लिए तो पहुंचे, लेकिन बिना किसी साजो सामान के। पूछने पर बताया गया कि लखनऊ से टीम आ रही है। ऐसे में वन विभाग वाले भी गाँव वालों के साथ दर्शकों की जमात में शामिल हो गए हैं। तेंदुआ खेतों में छुपा है और वन विभाग तमाशा देख रहा है। ऐसे में पूरे बहेलिया गांव में दहशत का आलम है। ना जाने किधर से तेंदुआ कब हमला कर दे। वाराणसी के मैदानी इलाके में गिरा मकान तो मच गया बवाल। पुलिस वालों पर साजिश का आरोप लगा। धरने पर बैठे लोग। मैदानी थाना क्षेत्र के गोलघर इलाके में ये लोग धरने पर बैठे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। धरना कर रहे लोगों के पीछे बना मकान मलबे के ढेर में बदल चुका है। धरना दे रहे लोग इसी मकान में किराए पर दुकान चलाते हैं। इन लोगों का आरोप है कि मकान मालिक के साथ मिलकर पुलिस वालों ने उसकी दुकान पर जबरदस्ती बुलडोजर चलवा दिया। यही नहीं, दुकान में रखा लाखों का सामान लेकर पुलिस वाले फरार हो गए। कुछ दुकानदारों ने विरोध किया तो उन्हें झूठे केस लगाकर थाने में बंद कर दिया। अब इंसाफ की मांग को लेकर इस मकान में दुकान चलाने वाले धरने पर बैठ गए हैं। वहीं स्थानीय लोग इन दुकानदारों की खिलाफत में उतर आए हैं। ये लोग ध्वस्त हुए मकान का मलबा पूरी तरह से हटाने को लेकर नगर निगम पर दबाव बना रहे हैं। इनका आरोप है कि ये दुकानदार अवैध रूप से दुकानें चला रहे थे। पुलिस पर लगा इनके आरोप झूठे हैं। इन लोगों ने नगर निगम से मांग की कि तत्काल इन दुकानदारों को यहाँ से हटाकर रास्ता खाली कराया जाए। अब प्रशासन की मुश्किल ये है कि वो दुकानदारों की सुने या फिर स्थानीय लोगों के। बहरहाल वो जांच की बात कहकर अभी अपनी गर्दन बचाने में लगा है। प्राइमरी शिक्षा देने में यूपी बेदम, 23वें स्थान से फिसलकर 29वें स्थान पर पहुंचा यूपी। प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी न्यूपा की रिपोर्ट में दक्षिण भारत के राज्यों की तुलना में उत्तर भारत में प्राथमिक शिक्षा की हालत खराब है, खासकर उत्तर प्रदेश की। यूपी में प्राथमिक शिक्षा की हालत कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2009 से 10 की तुलना में 2010 से 11 में 20 लाख स्टूडेंट घटे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल में 12 लाख स्टूडेंट्स ने ज्यादा एडमिशन लिया है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 70% प्राइमरी स्कूलों में बिजली नहीं है, 90% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, आधे से ज्यादा स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, पर्याप्त क्लासरूम और शिक्षक नहीं होने के कारण हर क्लास में 30 के बजाय औसतन 40 बच्चे हैं। 50% सरकारी स्कूलों में अभी भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तमाम स्कूलों में पीने का पानी तक नहीं है। रिपोर्ट के अंत में दी गई रैंकिंग में यूपी ओवरऑल 23 में से 29वें स्थान पर पहुंच गया है। ये राज्य की प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट को जगजाहिर करने के लिए काफी है। अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया से हायर एजुकेशन लेने वाले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी के बच्चों के लिए क्या करते हैं। बदलते जमाने के साथ बदलने लगी है परंपरा। इबादत के लिए रोजेदार अब कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह का उपयोग। रमजान के महीने में और अल्लाह की इबादत के लिए रोजेदार तस्बीह का इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। मेरठ के बाजारों में अभी भी पुरानी तस्बीह मिल रही है और ज्यादातर लोग अभी भी इसी तस्बीह को पसंद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इबादत के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह का इस्तेमाल करने लगे हैं। जरा देखिए इन इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह को ध्यान से। रमजान के इस पाक महीने में ताइवान से आई इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह रोजेदारों को खूब पसंद आ रहे हैं और रोजाना सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह की बिक्री हो रही है। इबादत के लिए दिल का पाक होना जरूरी है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इबादत के लिए कोई माला है या फिर इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह। कैप्टन लक्ष्मी सहगल को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी भारी भीड़। घर से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया पार्थिव शरीर। 2010 में दान की थी देह। आजाद हिंद फौज की रानी, झांसी रेजिमेंट की कैप्टन लक्ष्मी सहगल की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। 19 जुलाई को कैप्टन लक्ष्मी सहगल को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से वो कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी, जहां सोमवार को उनका निधन हो गया।
2010 में ही कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया था। सोमवार को अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर उनके आवास ले जाया गया था, जहां से उनकी देह मेडिकल कॉलेज ले जाई गई। इस दौरान कैप्टन सहगल को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी कैप्टन सहगल को अंतिम विदाई दी। पद्म विभूषण से सम्मानित कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ वामपंथी दलों के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा था। ड्रग्स लेने के मामले में दोषी पाए गए स्पिनर राहुल शर्मा के बचाव में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी उतर आए हैं। बेदी ने कहा है कि इस केस में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मुंबई में मई में एक रेव पार्टी में राहुल शामिल हुए थे। दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को पारी और 12 रन से मात दे दी है। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम फॉलो ऑन भी टाल नहीं पाई। मैच के हीरो रहे हाशिम आमला, जिन्होंने तिहरा शतक जड़ा था। ओलंपिक के बैडमिंटन मुकाबले में भारतीय स्टार साइना नेहवाल का पहला मुकाबला 28 जुलाई को है। इस रोज वो स्विट्जरलैंड की सबरीना से बैडमिंटन कोर्ट में 2-2 हाथ करेंगी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति लगातार 5 ओलंपिक में हिस्सा लेकर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो 2016 के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक में भी हिस्सा लेने की चाहत रखते हैं। इराक में अलग अलग जगह हुए बम धमाकों और आतंकवादियों की गोलीबारी में 107 लोगों की मौत हो गई, जबकि 170 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। एक दिन पहले ही अलकायदा ने बुरे अंजाम की चेतावनी दी थी। ब्रिटिश टैबलॉयड के स्टिंग ऑपरेशन में पाकिस्तान में वीजा घोटाले का खुलासा हुआ है। वीजा के इस खेल में किसी आतंकवादी को आसानी से पाकिस्तान की ओलंपिक टीम के साथ सहयोगी स्टाफ के तौर पर ब्रिटेन में घुसने का मौका मिल जाता। अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से इस्तीफे की मांग की है। दूसरी तरफ विद्रोहियों ने दावा किया है कि वो पिछले हफ्ते के घातक हमले से उत्साहित हैं, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री समेत कई लोग मारे गए थे। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को जहर दिए जाने की रिपोर्ट के बाद अरब देशों ने उनकी मौत की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अराफात की मौत मामले की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा था। फिल्म एक था टाइगर के नए गाने की मची धूम। कैटरीना कैफ के लिए बंजारा बंजारा फिर रहे हैं सल्लू मियां। कुमार यानी अभिनेता मनोज कुमार का आज 75वां जन्मदिन है। आप भी देखिए उनके कुछ बेहतरीन नगमे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय।
खुला है खुला ही रहेगा।